19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मामा मारीच की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी ने अपने तीर से एक धनुष द्वारा रेखा खींची और सीता जी को कहकर पंचवटी के बाहर चारों ओर अपने धनुष की नोक से खाई के समान एक रेखा खींच दी और फिर सीता जी को प्रणाम कर वे चुपचाप शीघ्र ही वहां से निकल पड़े। उनके जाते ही रावण एक भिक्षुक का रूप धारण कर पंचवटी में कुटिया के द्वार पर उस रेखा के बाहर खड़ा हो गया और नारायण नारायण कहने के अनंतर वह चुप हो गया। तदंतर वे छाया रूपी सीता उस भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करने के लिए कुटी के द्वार पर खड़ी हो गई और हाथ को लंबा कर भिक्षा लो इस प्रकार कहने लगी। तब वह भिक्षुक पुनः बोला, तुम्हारे द्वारा भीतर से दी गई इस भिक्षा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि तुम राम के गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहती हो तो इस रेखा को पार कर मुझे भिक्षा प्रदान करो। उस भिक्षु के ऐसे वचन सुनकर कहीं पाप न लगे इस भय से संचकित हो सीता ने उस रेखा के बाहर अपना बायां पैर रखकर और अपना हाथ बढ़ाकर जो ही श्रेष्ठ भिक्षा को ग्रहण करो ऐसा कहा। तो ही दशानन रावण ने उन्हें पकड़ लिया और अपना भिक्षु रूप छोड़कर अपने यथार्थ रूप में आकर रथ पर सीता को बिठाकर वह वापस लौट चला। वह जब बड़े वेग से जा रहा था तभी जटायु ने उसे देख लिया। पक्षीराज जटायु ने रावण के साथ भीषण युद्ध किया। जटायु ने अपने पंजों और मुख से उसके श्रेष्ठ रथ को चूर चूर कर दिया और उसके विशाल धनुष को तोड़ दिया। उसके 10 मुकुटों को काट डाला और उसके शरीर को जर्जर बना दिया। वह रावण को मूर्छित कर सीता को वापस ले जाने को उद्यत हुआ। उसी समय रावण सचेत हो उठा और अपने पैर से जटायु पर आघात किया। क्रोध में आविष्ट हो दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अंत में जटायु अपने मुख से रक्तवमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तब रावण पुनः आकाश मार्ग से सीता को लेकर चल पड़ा। राम राम इस प्रकार चिल्लाते हुए सीता नीचे की ओर देखने लगी। उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधा और मार्ग में नीचे एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 वानरों को देखा तो उन्होंने उस वानरों के पास उन आभूषणों को नीचे गिरा दिया ताकि रघुत्तम श्री राम को सीता हरण की जानकारी हो जाए। रावण ने सीता को लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा और अपने को स्वीकार करने के लिए बार बार कहा, लेकिन सीता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सीता की रक्षा के लिए हजारों राक्षसियों को वहां नियुक्त कर रावण अपने भवन में चला गया। इधर ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र ने एक बार सेवन कर लेने से वर्ष पर्यंत तुष्टि देने वाले पायस को लाकर एकांत में सीता जी को प्रदान किया। इससे सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी ने उस पायस में कुछ पायस श्री राम और लक्ष्मण जी के नाम से निकाला, कुछ पायस देवताओं को समर्पित किया, कुछ अतिथियों के निमित्त निकाला और कुछ पायस गौ और पक्षी को दिया, कुछ भाग त्रिजटा को दिया। इस प्रकार सबको निवेदित करने के अनंतर जो पायस शेष बचा उसे श्री जानकी जी ने स्वयं ग्रहण किया। रावण ने अपने मंत्रियों आदि से परामर्श करके 16 राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए भेजा, किंतु कबंध ने उन्हें मार्ग में ही खा डाला। इस एपिसोड में विराम देते हैं।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।